हे गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे एंड इस वीडियो को अंदर से हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन के बारे में, जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम रहती है पेशेंटों को। सो ब्लड प्रेशर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स कैसे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, सो उसके बारे में बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी जो बीटा ब्लॉकर्स है उसे हम बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। देखो गाइस, जो हमारा हार्ट है, मतलब जो हार्ट मांसपेशियां हैं, हमारे हार्ट के अंदर जो सेल्स है उसमें बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है बीटा ब्लॉकर्स, करेक्ट। बीटा ब्लॉकर्स मेनली यूज टू मैनेज हार्ट रिदम, यानी कि जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या जो हमारा जो हार्ट रिदम है उसको मतलब उसको क्या करती है, उसको मैनेज करने का काम करती है बीटा ब्लॉकर्स, करेक्ट। इट प्रोटेक्ट्स और हार्ट फ्रॉम सेकेंड हार्ट अटैक्स, यानी जो पेशेंट होते हैं उनको सेकेंड हार्ट अटैक आने से प्रोटेक्ट करने का काम करती है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, करेक्ट। मैकेनिज्म की बात करेंगे, आखिर इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सो बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक दी इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन है, यानी जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है उसके इफेक्ट को ब्लॉक करने का काम करती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन, यानी कि जो एड्रेनलिन है उसे ही हम एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं। देखो गाइस, क्या होता है जब जो पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट मतलब पंप करना बंद टाइप सा कर देता है, सो उनको कुछ शॉक्स वगैरह दी जाती है, तो उसमें एड्रेनलिन हार्मोन भी दिया जाता है उनको, करेक्ट। सो ड्यू टू हार्ट बीट मोर स्लोली एंड ब्लड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी कि कर रही है जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा हो गई, उसको स्लो करने का काम कर रही है ना, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने का काम कर रही है, इसके साथ ही डिक्रीज कर रही है ब्लड प्रेशर को। मतलब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब हार्ट हमारा ज़्यादा पंप कर रहा होगा, राइट, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करती है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, करेक्ट। ये है मायोकार्डियल सेल, करेक्ट। मायोकार्डियल सेल है। अब होता क्या है, ये जो नर्व है, नर्व से एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, राइट, और वो बाइंड होते हैं रिसेप्टर पे। आप देख रहे होंगे ये प्रकार दरवाजे टाइप से हैं जिन्हें हम रिसेप्टर बोलते हैं। अब रिसेप्टर में एपिनेफ्रिन बाइंड होता है, राइट, तो अब उसको वो बाइंड ना हो इसलिए उसको रोकने के लिए हम करेंगे बीटा ब्लॉकर्स देंगे, राइट। बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जब हम दे रहे हैं तो ये कर रही है बीटा ब्लॉकर, ये जो रिसेप्टर है उस पर चिपक जा रही है, राइट, जिससे एपिनेफ्रिन यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा, राइट। एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं हो पाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, करेक्ट। सो गाइस, बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की। देखो 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर, सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर और थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। जो सामान्य पेशेंट होते हैं उनको फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर दी जाती है, लेकिन उससे भी अगर प्रॉब्लम ट्रीट नहीं हो रही पेशेंट की तो सेकंड जनरेशन की मेडिसिन दी जाती है, अगर उससे भी ट्रीट ना हो तो थर्ड जनरेशन की मेडिसिन दी जाती है, करेक्ट। देखो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की हम बात करें, बेसिकली इसका उपयोग ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सो प्रोप्रेनोलोल जो है 40 mg करके आती है, आपको स्क्रीन में आ रही होगी टेबलेट की इमेज, राइट। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है टिमोलोल, सुटालोल 80 करके आती है, आपको इमेज में आ रही होगी। और फिर है पिंडोलोल मेडिसिन भी आपको इमेज में आ रही होगी। तो ये जो मेडिसिन है जो फर्स्ट जनरेशन की है, देखो इनमें सफिक्स जो है आखिरी में आता है लोल, राइट, ये जो है लोल सफिक्स आ रहा है, यानी कि ये बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन है, करेक्ट। जब फर्स्ट जनरेशन से अगर ट्रीट ना हो पेशेंट तो उसको सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब की जाती है। अब सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, मेटोप्रोलोल आती है। मेटोप्रोलोल 50 mg करके आती है, आपको स्क्रीन में आ रही होगी टेबलेट की इमेज, राइट। एटेनोल 100 mg करके आती है, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, राइट। इसके साथ ही बाइसोप्रोलोल मेडिसिन भी दी जाती है सेकंड जनरेशन में, और एसोनोल भी दी जाती है, सेकंड जनरेशन मेडिसिन होती है, राइट। तो देखो इनकी पहचान अगर करनी हो जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन है, आखिरी में देखना आपको सफिक्स लोल करके आता है, राइट। मेटोप्रोलोल, एटेनोल, बाइसोप्रोलोल, एसोनोल, राइट, आखिरी में लोल करके आएगा सफिक्स। तो ये जो है बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती है, करेक्ट। थर्ड जनरेशन की मेडिसिन तब दी जाती है जब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन भी से भी पेशेंट की प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होती, सो थर्ड जनरेशन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। देखो थर्ड जनरेशन बेसिकली इट इज बीटा ब्लॉकर एंड हैज वेसोडाइलेशन। देखो वेसोडाइलेशन का मतलब होता है डायलेट करना, वेसो का मतलब होता है वेसल्स, राइट, वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है मेडिसिन। सो जो थर्ड जनरेशन की जो है जैसे लेबेटोलोल, अब लेबेटोलोल जो है लेबेटोलोल टैबलेट इंडियन फार्मा को पे करके आती है, लोबेट 100 करके आती है, राइट। अब देखो गाइस, अलग जो कंपनियां होती हैं उनके सबके अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। देखो
हमारे हिंदुस्तान में 90 to 95% मेडिसिन जो है जेनरिक है। जब मेडिसिन का पेटेंट खत्म होता है सारी मेडिसिन जेनरिक कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है, राइट। अब देखो जो मार्केट में जो आती है मेडिसिन, वो कुछ मेडिसिन जो होती है वो होती है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन, राइट। मतलब जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो उन जेनरिक मेडिसिनों को अपने अपने ब्रांड से मार्केट में लाती हैं, राइट। हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, जैसे कि जो लेबेटालोल है, राइट। लेबेटालोल जैसे लोबेट 100 करके किसी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो ये लेबेटालोल है, राइट। ये तो लेबेटालोल जो है जेनरिक नेम हो गया, लेबेटालोल टैबलेट इंडियन फार्माकोपी करके, राइट। जैसे नेबीवोलोल है, नेबीवोलोल 5 mg टैबलेट करके आती है, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा टैबलेट की इमेज, और ब्रांड्स नेम भी आ रहा होगा आपको साथ में, राइट। सेलिप्रोलोल ये भी एक मेडिसिन है जो थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है, इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। पेशेंट की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। सो आखिरी में देखो लोल सफिक्स आ रहा है, सो बीटा ब्लॉकर्स में आखिरी में लोल सफिक्स आता है, करेक्ट। टैकीकार्डिया यानी कि अधिक हृदय गति, मतलब हृदय गति जब बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, दिल जब बहुत तेजी के साथ में धड़कने लग जाता है, सो टैकीकार्डिया जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन को देते हैं। हाइपरटेंशन होने के कारण ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि अधिक रक्तदाब, राइट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि जो दिल के दौरे पड़ता है जिस पेशेंट को, उसको ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है हार्ट में, राइट। सो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसको बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं। इसके साथ ही कार्डियक अरिथमिक्स यानी कि अनियमित हृदय गति, इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स को दी जाता है। सो ये इस ऐसे अगर कंडीशन देखने को मिलती है, सो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन को दी जाती है। फर्स्ट जनरेशन से ट्रीट ना हो तो सेकंड जनरेशन ट्रीट ना हो तो थर्ड जनरेशन। सो इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी, यानी कि इन मेडिसिन को देने से पहले कौन कौन सी सावधानी रखनी है। देखो जो अस्थमिक पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सो उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एलर्जी विथ बीटा ब्लॉकर्स, यानी बीटा ब्लॉकर्स के साथ मतलब देने से अगर किसी प्रकार की एलर्जी है, जो एलर्जिक पेशेंट है, राइट, उन पेशेंट को देने से अवॉइड करना चाहिए इस मेडिसिन को, राइट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।